क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं है? लेकिन अगर हम अकेले नहीं है तो क्या सरकारें हमसे ये बात छुपा रही है? आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे चर्चित रहस्यमयी घटना की, रोसवेल यूएफओ इंसिडेंट 1947। क्या वाकई में आसमान में कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट गिरा था, या फिर यह सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थी? तो घटना की शुरुआत इस प्रकार है कि 1947 न्यू मैक्सिको अमेरिका का एक छोटा सा शहर रोसवेल, एक किसान मैक ब्राजिल को अपने खेत में अजीबोगरीब मलबा मिला। चमकदार धातु के टुकड़े, कुछ तार जैसे पदार्थ, ऐसी चीज़ें जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने तुरंत ये बात काउंटी शेरिफ और फिर रोजवेल आर्मी एयरफील्ड को दे दी। इसके बाद सेना वहाँ पहुँच जाती और सारा मलबा जब्त कर ली। और फिर आता है वो बयान जिसको सबको सौंका दिया। 8 जुलाई 1947 को रोजवेल आर्मी ने प्रेस को एक बयान दिया, हमने एक फ्लाइंग डिस्क बरामद की है। जी हाँ, अमेरिका की सेना ने खुद यही कहा कि उन्होंने एक यूएफओ पकड़ा है, लेकिन महज 24 घंटों के अंदर सेना ने अपना बयान पलट दिया। वो कोई यूएफओ नहीं, बल्कि एक मौसम का गुब्बारा था। अब सवाल यह था कि सेना ने पहले यूएफओ क्यों कहा, फिर अचानक मौसम गुब्बारे की कहानी क्यों सुनाने लगी? स्थानीय लोग और मलबा देखने वाले गवाहों का कहना था कि वो मलबा किसी गुब्बारे का नहीं हो सकता। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने एलियन जैसी बॉडीज़ भी देखी। कुछ ने तो यह भी कहा कि अमेरिका सेना ने उन बॉडीज़ को सीक्रेट लैब में ले जाएगा। यहाँ से शुरू होता है सस्पेंस, थ्योरी और कवरअप की कहानी। 1980 और 1990 के दशक में कई यूएफओ शोधकर्ताओं ने रोजवेल केस पर गहरी जांच की। उन्होंने पाया कि गवाहों को डराया गया, धमकाया गया और उनको सच छुपाने के लिए दबाव डाला गया। 1994 में अमेरिकी सरकार ने फिर से एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया रोजवेल में जो गिरा था वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा था, प्रोजेक्ट मोगुल। यह प्रोजेक्ट सोवियत यूनियन की परमाणु गतिविधियों की निगरानी के लिए था। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर वो सिर्फ एक जासूस गुब्बारा था तो फिर एलियन जैसी बॉडीज़ का क्या काम? रोजवेल घटना के बाद दुनिया भर में एलियंस और यूएफओ की चर्चाएं तेज़ हो गई। हॉलीवुड में फिल्में, किताबें, डॉक्यूमेंट्री इसे एक पॉप